हेलो स्टूडेंट्स, हम सेल के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। बायोलॉजी के जो भी नेम रखे जाते हैं वो इस तरीके से साइंटिफिक फॉर्म में रखे जाते हैं कि उस नेम में ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर्टी उसमें डिस्क्राइब रहेगा। जैसे क्या हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडो मीन्स इनर, प्लाज्मिक प्लाज्मिक वर्ड जो है ये रिलेट करता है किससे, साइटोप्लाज्म से। और थर्ड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, रेटिकुलम। रेटिकुलम का जो टर्म है इट बिलोंग्स टू नेटवर्क। तो मीनिंग क्या बन गया, इनर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल मीनिंग क्या है, ईआर का मीनिंग क्या बन गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर में जो बहुत थिन ब्रांच जो नेटवर्क मिलती है उसी को हम क्या बोलेंगे आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसने दिया था एक्चुअली में ईआर को जस्टिफाई किसने किया था, गार्नियर साइंटिस्ट का नाम है, गार्नियर ने दिया था। लेकिन हाँ, इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी किसने की थी, तीन साइंटिस्ट ने की थी, एक है पॉटर, एक है क्लाउड्स और एक कौन है आपके फॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसमें प्रेजेंट होता है, सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन एग्जाम में जो पॉइंट आता है वो सारे हमेशा एक्सेप्शनल वाले आते हैं। एक्सेप्शनल कौन है, आरबीसी और कौन है आपका जर्मिनल सेल। ये सेल किसमें मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। नेक्स्ट किसका बना होता है, इनके थ्री पार्ट में कंसिस्ट होते हैं, एक है सिस्टर्नी, एक है वेसिकल और एक है ट्यूब्यूल्स। तो पहले हम बात करते हैं इसमें सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जो पार्ट अटैच हो रहा है ईआर का, तो फर्स्ट अटैचमेंट पार्ट ये जो दिखाया है हमने, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इससे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है थिन ट्यूब्स लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर साथ में अटैच्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। पॉइंट क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोट्यूशन। प्रोट्यूशन का मतलब क्या होता है, आउटर एक्सटेंशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं उभार। तो मीनिंग क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर में अलग से जो एक उभार दिख रही है, अलग से जो एक्सटेंशन दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। सेकेंड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, थिन एंड इलोंगेट, आपको दिख रहा होगा ये सारे ट्यूब जो दिख रहे हैं ये सबको ही हम बोल रहे हैं सिस्टर्नी। थर्ड पॉइंट क्या दिख रहा है, राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, अटैच होते हैं, हमने दिखाया है इसमें राइबोसोम, इसके आउटर सरफेस में क्या है, वो अटैच्ड है। नेक्स्ट क्या है, ल्यूमन नैरोअर। अब ल्यूमन क्या होता है, हिंदी में इसको गुहा बोलते हैं। तो मीनिंग क्या हो रहा है, ये मान लिया आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया है, तो ये जो बीच की जो कैविटी वाला पार्ट है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन क्या दिख रहा है आपको, काफी थिन है। ऑब्वियसली बात है, अगर सिस्टर्नी थिन है तो उसका ल्यूमन भी क्या होगा, बहुत थिन या नैरोअर होगा, वही पॉइंट लिखा है। और नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, अनब्रांच। नेक्स्ट आते हैं हम वेसिकल में। वेसिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, ये माइक्रोमीटर तक इनका डायामीटर होता है। तो कितना डायामीटर होता है, 50 टू 500 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ये क्लोजर टू सिस्टर्नी भी होते हैं। अभी हमने बस आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, लास्ट में हम सबको साथ में जोड़ के असेंबल्ड स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अभी आपको क्या दिखा है यहाँ पे, वेसिकल्स राउंड शेप के दिख रहे होंगे और इनके सरफेस में भी आपको क्या दिख रहा होगा, बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पार्ट क्या है इसका, ट्यूब्यूल। नाम से ही क्लियर है, ट्यूब्यूल्स मतलब दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इलोंगेट बॉडी होगी इसकी भी और ये ट्यूब लाइक दिखने में होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ब्रांच विदाउट राइबोसोम। ध्यान देंगे इसमें भी राइबोसोम था वेसिकल्स में, और सिस्टर्नी में भी राइबोसोम था, लेकिन ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, आपका राइबोसोम अब्सेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, किसके क्लोजर होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, वाइडर। तीनों पार्ट को, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स को एक साथ में असेंबल्ड करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाते हैं किसका, ईआर का। मेम्ब्रेन साथ में कौन अटैच होता है उसमें, सिस्टर्नी। तो ये बन गया इसका सिस्टर्नी वाला पार्ट। और सिस्टर्नी कैसा होता है, ल्यूमन नैरोअर है, थिन और इलोंगेट होता है। तो इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ये बन गया सिस्टर्नी वाला पार्ट। सिस्टर्नी वाले पार्ट से कौन अटैच्ड होता है, राइबोसोम। तो साथ में इसमें हम क्या दिखा देते हैं, सम राइबोसोम्स। ये हो गया, इसमें सिस्टर्नी में कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम। फिर पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, वेसिकल। ये सारे कौन है, वेसिकल्स है, राउंड शेप में है। और डायमीटर क्या है इनका, बहुत कम होता है, 50 से 500 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और इनमें भी क्या अटैच होती है, राइबोसोम्स। तो इनमें भी हम दिखा देते हैं क्या, राइबोसोम्स।
पार्ट, हमने स्ट्रक्चर दिखाया था किस शेप का होता है, वो ब्रांच होते हैं। ये सारे क्या ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स किसके कम क्लोजर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो हम यहाँ पर आउटर में क्या दिखा देते हैं, ये बन गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर किसका होता है, ईआर का, जिसमें सेंटर में क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस, जिसमें कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर में क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में किस तरीके से असेंबल्ड होता है, क्या आपका ईआर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आर ई आर, फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है एस ई आर, मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से क्लियर है। रफ मतलब इनका जो सरफेस है वो कैसा होगा आपका, अनइवन होगा। लेकिन क्या है, स्मूथ, इनका सरफेस क्या होगा, पूरा आपका स्मूथ, इसमें कोई भी अलग से पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। रफ में बात करें तो इनका सरफेस जो है वो अनइवन या रफ क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होती है। तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में जहां जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब वो सारे किस में आ जाएंगे, आर ई आर में आ जाएंगे। और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो सारा किस में आ जाएगा, आपके स्मूथ वाले में आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिस्टर्नी वाला पार्ट जो है और साथ में वेसिकल्स वाले पार्ट है, इनमें क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। मतलब ये पूरा पार्ट जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर में आएंगे। और जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है, आपको दिख रहा होगा जो ट्यूब्यूल वाला पूरा पार्ट है जिसमें आपके राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं, इनका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। तो ये सारे किसके अंडर में आएंगे, एस ई आर के अंडर में आ जाएंगे। मतलब ई आर टू पार्ट के हैं, तो कुछ पार्ट किसमें होता है, रफ में, और कुछ पार्ट किसमें होता है, उसके स्मूथ में। नेक्स्ट पार्ट, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो जहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब उनका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। लेकिन जहां पे राइबोसोम एब्सेंट है, उनका मेन काम क्या होगा, लिपिड और स्टेरॉइड, मतलब फैट को क्या करना, सिंथेसिस करना। नेक्स्ट आर ई आर वाला पार्ट क्या है, मेनली सिस्टर्नी, आपको दिख रहा होगा सिस्टर्नी वाला पार्ट ही है। और ये क्लोजर किसके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो आपको दिख रहा होगा सिस्टर्नी किससे कनेक्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और सेम वैसा क्या लिखा है, एस ई आर, मतलब किसकी बात की गई है, ट्यूब्यूल्स की बात की गई है, जो किसके क्लोजर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्ट होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक पार्ट क्या करता है, रफ वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, और स्मूथ वाला पार्ट क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो ऑब्वियसली ईआर क्या कर रहा है, प्रोटीन, और सेकंड कौन है, लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। किस लिए कर रहा है, सेल के लिए। इसको एक पार्ट से सेकंड पार्ट में ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो वही लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड को कहाँ भेजता है, ये गोल्गी बॉडी में भेजता है। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट क्या दिख रहा है, फ्रेमवर्क, आपको दिख रहा होगा पूरी बॉडी में सेल के अंदर में क्या मिल रहा है, नेटवर्क्स मिल रहे हैं। तो नेटवर्क का काम क्या होता है, सेल को एक फ्रेम देना, वही दिखा है हमने, फ्रेमवर्क का काम करता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, कहां से, न्यूक्लियस से ऑर्गेनेल्स तक। तो आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कौन बनाता है, ईआर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा एरिया है साइटोप्लाज्म का, यहाँ पे सारे के सारे क्या मिलेंगे, ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। तो न्यूक्लियस से कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने का सबसे मेन जो नेटवर्क वाला काम जो है बेस्ट कौन कर सकता है, ईआर कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये सेल प्लेट क्या है, हमने लिखा है सेल डिवीजन में, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर सेल डिवीजन वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट एग्जाम में बहुत बार बार आता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, दे हैव 30 एंजाइम्स, जो किसमें हेल्प करता है, बायोसिंथेसिस में। आपने नाम सुना होगा, जैसे एटीपेज एंजाइम है, फॉस्फेटेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, तो बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं हमारे सेल्स में जिनका अलग अलग वर्क है। तो इन सारे एंजाइम का सिंथेसिस कौन करेगा, वो करेगा ईआर। तो आपको इन शॉर्ट समझ में आया होगा कि ईआर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में आपस में सारे ऑर्गेनल्स को कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए ये सारा फ्रेमवर्क कौन करता है, ईआर करता है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे आगे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। आप जाके फटाफट उसमें ज्वाइन करिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट